हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कीजी अपैरल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी अभी पिछले साल ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, यानी कि एज ए कंपनी है ये लोग अभी इन्होंने पिछले साल ये कंपनी काम करना स्टार्ट किया। उससे पहले आई थिंक ये सोल प्रोप्राइटरशिप में ये कंपनी काम करती हुई यहाँ पे नजर आती थी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए ये कंपनी मेनली यहाँ पे कुर्ती वगैरह हो गई, फिर उससे रिगार्डिंग यहाँ पे लड़कियों के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे शर्ट्स वगैरह हो गए, ड्रेसेज हो गए, प्लाजोज वगैरह हो गए, स्कर्ट्स वगैरह हो गए, तो वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है और वो ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। ये कंपनी कहाँ पे सेल करती है, तो यहाँ पे कुछ कंपनी के खुद के शोरूम्स और उसके अलावा कुछ यहाँ पे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह है और यहाँ पे मॉल्स वगैरह में ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का खुद का यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अनुटरा ये ब्रांड नेम हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और कीजिए ये दो ब्रांड नेम के ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे बिकते हुए नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो अनसिक्योर्ड लोन्स यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए डेफिनेटली उसको यहाँ पे कंपनी हमें यहाँ पे रिपे करती हुई नजर आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मली अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं तो 12% से ज़्यादा नॉर्मली उनका इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर डेफिनेटली अगर इतना हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन अगर इनके बुक से अगर हट जाएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे पोस्ट टैक्स यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी में हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें मिलती हुई नजर आएगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आने वाले टाइम के लिए जो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगेंगे वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। देखिए हार्डली अगर आप देखोगे 5-5.5 करोड़ के लगभग आईपीओ में ये कंपनी का आता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा यूटिलाइजेशन कंपनी का उसका उतने से पैसे से यहाँ पे हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में हार्डली लगभग 5 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम 2024 में अगर हम बात करेंगे अराउंड 20 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2 साल में यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें होता हुआ नजर आया है। और जिसमें अगर हम देखेंगे तो पिछला जो 2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 20 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और उसके बाद अगर हम अभी बात करेंगे तो अराउंड 72 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना से ज्यादा जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो काफी छोटी कंपनी अगर हम देखेंगे हार्डली 20 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बेस इफेक्ट कंपनी का काफी कम है। यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर कंपनी की सही जल जाती है या फिर अगर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह अगर यानी कि अगर कुर्ती में अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी का काफी अच्छा आ जाता है तो वहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छी फिनोमिनल ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 21 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 6000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि 1 लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,26,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ 58 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और उसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 2.5-3 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में बीएसई के ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 5 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 6 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 16 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 21-22 टाइम के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से कंपनी में भी लास्ट 2 साल से जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है तो वहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए तो वैल्यूएशन मुझे यहाँ पे जस्टिफाइड नजर आता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे काफी छोटा साइज है, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए कंप्लीटली
मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो सीधा ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का लिस्टिंग पे हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 37-38 के लगभग का पी रेशियो वहाँ पे कंपनी का आ जाएगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन काफी ज्यादा हैवी हो जाएंगे। लेकिन एक बार के लिए मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के पॉइंट से डेफिनेटली ये कंपनी अच्छी नजर आती है। तो लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो बेस इफेक्ट इतना छोटा है तो वहाँ पे कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये सेक्टर के अंदर ग्रो करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनऑर्गेनाइज कंपटीशन हमें काफी ज्यादा यहाँ पे नजर आता है। और इसके अलावा ऑर्गेनाइज में भी अगर आप देखोगे तो खास करके काफी कंपटीशन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो पॉइंट से अगर आप देखोगे तो इतना आसान यहाँ पे ये कंपनी के लिए ग्रो करना यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे स्टोरी बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि कीजिए अपैरल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।